हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हम कहीं ना कहीं इस वर्ड से बहुत फेमिलियर है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, कैसा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें एनिमल्स के केसेस में या एनिमल्स के प्लांट्स के केसेस में, वो हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर वर्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय द टर्म ट्रांसपोर्ट, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू अ वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट इज ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट है क्या? देखो, अगर सिंपली हमें पता है ट्रांसपोर्ट, हमें पता है कि यहाँ से वहाँ तक लेके जाना, कुछ भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ लेके जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट सिंपली मीन्स बॉडी के पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ भी चीज़ का बना हुआ हो या एब्जॉर्ब हुआ हो, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। मतलब एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट में या तो कोई फूड प्रिपेयर्ड हो, फूड बना हुआ हो, या कोई फूड एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया हो, उनको एक जगह से दूसरा जगह तक लेके जाना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हुआ हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है ना, एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस बना हुआ हो या एब्जॉर्ब हुआ हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism and is carried to other part of its body, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक और बार, मतलब एक ऐसा लाइफ प्रोसेस, मतलब एक ऐसा नेसेसरी एक्टिविटी, ऐसा नेसेसरी थिंग जिससे जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हुआ हो बॉडी के एक पार्ट में, ठीक है ना, किसी भी बॉडी के एक पार्ट में कोई भी सब्सटेंस बना हुआ हो या एब्जॉर्ब हुआ हो या मेड हुआ हो, उन्हें कैरी करके दूसरे, उसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट तक लेके जाना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड, ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हुआ हो इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक पार्ट में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। आई होप सो सबको समझ में आ गया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। सिंपल बच्चा, क्या होता होगा कि एक ऐसा लाइफ प्रोसेस, मतलब एक, देखो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस ही तो है, हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट में बना हुआ हो या एब्जॉर्ब हुआ हो, उनको हम कैरी करके दूसरे पार्ट तक लेके चले। ट्रांसपोर्ट ये तो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक वन सेल है ना, वन सेल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल ही पाया जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि इनका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होती है ना। एक ही सेल से बना हुआ बॉडी है, कौन सा ट्रांसपोर्ट करना है, कौन सा एक जगह से दूसरे जगह तक चीज़ों को लेके जाना है। अगर बॉडी में एक से ज़्यादा सेल से बना हो, तब बात बनती है ना कि हाँ एक चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में बना है, इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बना है, उसको दूसरे जगह तक लेके जाना है, तब जाके ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक ही सेल से बना होता है, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, दे डू नॉट रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी ऑलरेडी सराउंडिंग मटीरियल, सराउंडिंग से क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इसमें ही है, दे लाइन कॉन्टैक्ट है। देखो ये क्या है, अमीबा है, किसका डायग्राम है ये, अमीबा का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना है, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी फूड बन रहा है, जो भी सब्सटेंसेस बन रहा है या एब्जॉर्ब हुआ है, वो सिर्फ एक ही सेल में ही काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से वहाँ लेके जाना है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से बना हुआ होता है, इसलिए इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या होता है, क्योंकि इनके सेल जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उनको क्या डिराइव हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन हो रहा है,
इन्वायरमेंट से उन्हें क्या ऑब्टेन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन हो रहा है। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म, ये क्या है, ये एक सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल, इनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ही तो बोलते हैं, हाँ या ना। ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इनके अंदर क्या, जो भी सब्सटेंसेस, देखो सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म थ्रू स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइक्लोसिस। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, इसलिए इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इनको जो भी सब्सटेंसेस ऑब्टेन हो रहा है, वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, आउटर एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो एक ही सेल से बना है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है आउटर एनवायरनमेंट से। तो इनको जो भी सब्सटेंसेस, जो भी न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे, आउटर एनवायरनमेंट में। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म, उन्हीं के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते वक्त एक मूवमेंट दिखाया जाता है। उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। मतलब उन्होंने जो भी सब्सटेंसेस को ऑब्टेन किया, जो भी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया आउटर एनवायरनमेंट में, वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हम चीजों को, मान लो एक अमीबा है, इसके साइटोप्लाज्म में हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, हर जगह न्यूट्रिएंट्स तो पहुंचाना है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के एक पैटर्न फॉलो होता है, एक मूवमेंट शो होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये जो मूवमेंट शो हो रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मूवमेंट दिखाया जाता है, जिस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक और बार समझाती हूँ, हमने स्लाइड में क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट सिंपल मीन्स एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें बॉडी के किसी भी एक पार्ट में जो भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हुआ हो या जो भी सब्सटेंसेस बना हुआ हो, उसको कैरी करके उसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट तक पहुंचाए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, सिंपल, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये ऑर्गेनिजम्स वो है जिनके बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। क्योंकि इनके बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना है, तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही सेल से। और वो जो सेल है वो आउटर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उन्हें जो भी सब्सटेंसेस चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आउटर एनवायरनमेंट से एज इट इज एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी सब्सटेंसेस इन्होंने एब्जॉर्ब किया, वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होते हैं हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ही तो बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ये जो साइटोप्लाज्म है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, ऐसा स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। इन स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोसिस बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म थ्रू स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस, ओके। अब हम बात करेंगे, मूविंग ऑन टू अ वेरी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, हाउ वाटर और मिनरल्स और फूड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसका होगा इसमें, सिंपल वाटर या मिनरल्स का होगा, कि प्लांट को ग्रो के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उनके अलावा उनको फूड चाहिए, ठीक है ना, तब जाके एक हेल्थी प्लांट ग्रो कर पाएंगे। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रूट्स क्या कर रहा है, रूट सिंपली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना तो है। रूट्स तो सिर्फ और सिर्फ स्टेम तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वाटर को, ना लीव्स एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक प्लांट के पार्ट में रूट स्टेम में लीव्स है, उसमें से जो रूट होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। सॉइल में जो भी पानी पाया जाता है उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, ऑब्वियसली रूट्स का होता है। तो रूट्स तो वाटर को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, बट प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना भी तो है। तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। सेकेंड, फूड कहाँ पे बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, लीव्स में ही तो फूड बन रहा है, बाय फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के चैप्टर में। तो ये क्या होता है, फूड जो प्रिपेयर्ड हुआ, अब उसको भी तो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, वहां पे भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगा। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में वाटर, मिनरल और फूड की कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, कैसा किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स। The higher plants have specialized system. इनके पास एक specialized system पाया जाता है ताकि वो water और minerals को transport करे या food को transport करे, और उस system को हम क्या बोलते हैं, vascular system बोलते हैं, या vascular tissue भी बोला जा सकता है, okay? So the higher plants have specialized system for the transportation of materials called vascular system, or you can say vascular tissue.
या तो आप वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो या वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हो। वेस्कुलर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। तो यहाँ पे जाइलम क्या टिश्यू तो है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या टर्म दिया, क्या टिश्यू टर्म दिया। ओके, सो प्लांट्स के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज सिस्टम पाया जाता है, और उन स्पेशलाइज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं या वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। टिश्यू वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि जाइलम जो है वो टिश्यू ही है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे सेल्स पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू। ओके, वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, एक बार, The higher plants have specialized system for the transportation of materials। अब कंफ्यूज मत हो जाना क्या मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करें, मैंने बता दिया है। प्लांट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट? सॉरी, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, तो हायर प्लांट्स के पास एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है ताकि वो अपने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। कौन कौन से मटेरियल्स? वाटर होगा, मिनरल होगा, फूड होगा। तो स्पेशलाइज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू में हम दो चीज पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। मूविंग ऑन टू अ वेरी फर्स्ट, दैट इज जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम, ओके, जाइलम क्या? टिश्यू है। मैंने बोला था टिश्यू मींस अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। तो जाइलम भी क्या है? एक टिश्यू ही है, इसलिए हमने क्या टर्म दिया? वेस्कुलर। वेस्कुलर मींस कंडक्शन का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्कुलर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जाइलम जो है, इनके अंदर 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब वो 4 टाइप के कौन कौन से सेल्स होते हैं? जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंक्यामा एंड जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। तो इनके अंदर 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। वैसे ही जाइलम क्या है? टिश्यू है। और ये जाइलम के पास कितने टाइप ऑफ सेल्स है? 4 टाइप के सेल्स है। वो कौन कौन से? जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंक्यामा एंड जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है, याद करो, टिश्यू चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम ही पढ़ा था। तो जस्ट सिंपल सा रिविजन करते हैं। ठीक है, जाइलम ट्रेकीज जो होता है ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कौन सा प्लांट? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये प्लांट जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इनके अंदर मोस्टली जाइलम ट्रेकीज पाया जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ना, वो एंगुलर डेड सेल्स होंगे। इनके ना टेपरिंग एंड्स होंगे। टेपरिंग एंड्स मतलब इनके जो ये एंड पार्ट होगा ना, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड होगा, बहुत नैरो होगा, जबकि मिडिल पार्ट कैसे होंगे? ब्रॉड होंगे, टेपर्ड एंड्स होंगे। ठीक है, इनका कैसा होगा? टेपर्ड एंड होगा। एंगुलर डेड सेल्स होंगे, एंगुलर डेड सेल्स। कौन सा? ट्रेकीज। ठीक है, तो ट्रेकीज जो है, जाइलम ट्रेकीज, उनके जो सेल्स होंगे उनका टेपर्ड एंड्स होगा, मतलब मिडिल के पोर्शन ब्रॉडर होंगे और एंड पार्ट जो होगा वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड होगा, बहुत नैरो होगा। ठीक है, पॉइंटेड होगा। तो ये जो होंगे वो एंगुलर होंगे, डेड सेल होंगे। इन सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता ताकि वो लोग वाटर की मूवमेंट कर सके। ये वाटर की मूवमेंट के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, वाटर को अलाउ करता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है ना। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। उनके अंदर जाइलम ट्रेकीज ज्यादा पाया जाता है। और ये ट्रेकीज कैसा होता है? एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, एंगल फॉर्म में। ठीक है ना, मिडिल वाला पोर्शन जो होगा वो ब्रॉड होगा और एंड पोर्शन बहुत ही टेपर्ड, मतलब एंड बहुत कंस्ट्रक्ट होगा, नैरो होगा। तो और इनकी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, हाईली लिग्निफाइड होगा ताकि वाटर की मूवमेंट को वो अलाउ कर सके। ठीक है ना। जाइलम वेसल्स जो होता है ये एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। I'll try to differentiate it with other color. जाइलम वेसल्स जो होंगे ना, ये किस में पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म्स में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ये
एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या पाया जाता है? जाइलम वेसल्स पाया जाता है, और इनके जो सेल्स होते हैं ना बिल्कुल सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जाइलम वेसल्स बोलते हैं। ये जो जाइलम वेसल्स होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंडर फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जाइलम वेसल्स होंगे। ये एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा वाटर की कंडक्शन के लिए, बहुत अच्छे से वाटर की कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जाइलम वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा ताकि वाटर की कंडक्शन हो सके। हाईली थिकेंड होगा, लिग्निफाइड होगा और डेड सेल होगा। ये भी कैसा होगा? ये भी डेड सेल है। ओके तो हमने पढ़ा जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा जाइलम ट्रेकीट्स, वो किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। ये जो सेल होगा वो एंगुलर डेड सेल होगा, कुछ ऐसा होगा एंगुलर डेड सेल, ठीक है ना। मतलब इनके जो ब्रॉड पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन होगा वो ब्रॉड होगा, और जो एंड पोर्शन होगा वो कुछ नैरो होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। एंगुलर डेड सेल्स पाए जाएंगे। ये मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा ताकि वाटर की मूवमेंट हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा जाइलम वेसल्स जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर कौन परफॉर्म करता है? जाइलम वेसल्स परफॉर्म करता है, जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों क्या है? डेड सेल्स है, ठीक है ना। थर्ड हम पढ़ेंगे जाइलम पैरेंक्यामा के बारे में। ओके अगर मैं जाइलम पैरेंक्यामा के बारे में बात करूं, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोरेज करने का फंक्शन होता है। क्या काम करता है ये? फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है? जाइलम पैरेंक्यामा का होता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, वो वाला काम किसका होता है? पैरेंक्यामा का होता है। याद करो पैरेंक्यामा में हमने पढ़ा था थिन होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल होते हैं, और ये जो पैरेंक्यामा होता है लिविंग होता है, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो है ये लिविंग सेल है, ओके। वो दोनों कैसा था? डेड सेल था। ये सेल कैसा है? ये लिविंग सेल है, ओके। और पैरेंक्यामा का अगर आपको डायग्राम देखना है कुछ ऐसा ही था पैरेंक्यामा। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम पैरेंक्यामा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। जाइलम स्क्लेरेंक्यामा जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? जाइलम स्क्लेरेंक्यामा का, जो कि फाइबर्स होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये भी सेल कैसा होता है? डेड सेल होता है, ठीक है ना। ये सेल कैसा है? डेड सेल है। तो हमने पढ़ा था जाइलम में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 4 टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम ट्रेकीट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेंक्यामा एंड जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। ट्रेकीट जो होता है वो एंगुलर डेड सेल्स है। एंगुलर मतलब एक तरीके से टेपर्ड एंड्स होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड एंड्स होते हैं, और मिडिल पोर्शन ब्रॉड होता है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, जो वाटर की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम वेसल्स करता है, जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता ताकि वाटर की कंडक्शन हो सके, और ये जो है वो वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने पढ़ा जाइलम पैरेंक्यामा। पैरेंक्यामा जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, फैट हो, इन सबको स्टोर करने का काम किसका होता है? जाइलम पैरेंक्यामा का होता है। एंड नेक्स्ट वन विल बी जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो फाइबर्स होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है। ये क्या है? डेड सेल है, और जाइलम पैरेंक्यामा क्या है? लिविंग सेल है। ये आपको याद रखना है, जाइलम पैरेंक्यामा ही सिर्फ लिविंग सेल है, बाकी 3 सेल कैसा होता है? डेड होता है जाइलम में। अब जाइलम का फंक्शन क्या है? ये जो फंक्शन होगा जाइलम का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा वेसल, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? वेस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, ओके। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब हम समझेंगे ये वर्ड का मतलब क्या है। एसेंट ऑफ सैप, हम
एसेंट ऑफ सैप क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। देखो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। रूट सिंपली वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जाइलम इसको क्या करेगा, रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो एक तरीके से रूट्स कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, और स्टेम एंड लीव्स ऊपर। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना। जाइलम पानी को कहाँ लेके जा रहा है, सिर्फ ऊपर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि रूट्स कहाँ पे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। वो तो वाटर को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रहा है, अब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको। अब वो वाटर को जाइलम उस वाटर को कहाँ तक लेके जाएगा, स्टेम और लीव्स तक। मतलब वाटर की क्या हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, एसेंट मींस ऊपर, ओके। एसेंट ऑफ सैप, सैप मतलब कंटेंट, वो क्या लेके जा रहा है, जाइलम क्या लेके जा रहा है, सैप क्या, सैप में वो क्या लेके जा रहा है, वाटर एंड मिनरल ही तो लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, जाइलम के फंक्शन में बार बार एसेंट ऑफ सैप लिखा जाता है, उसका मतलब इतना ही है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। वाटर एंड मिनरल जो है वो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे लगती है। वाटर एंड मिनरल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जाइलम वाटर और मिनरल को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर, स्टेम की ओर, लीव की ओर लेके जा रहा है। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज सिंपली नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मींस ऊपर जाना, सैप मतलब क्या लेके जा रहा है, इसका कंटेंट, वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ऊपर लेके जाना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसको हम, इसका मेन फंक्शन हुआ, ठीक है ना। आई होप सो क्लियर आउट हो गया। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब सेकंड होगा, ये जाइलम स्कैरेंकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये हो गया फंक्शंस के बारे में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसपिरेशन। अब एक टर्म आएगा ट्रांसपिरेशन, आप सब लोग इस वर्ड से फेमिलियर ही होंगे, हमने 7th क्लास में पढ़ा, 8th क्लास में भी कहीं ना कहीं हम सेल चैप्टर में पढ़ते आए होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर में ही ट्रांसपिरेशन क्या होता है। आज हम वापस पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होना। देखो ये लीफ है, ये मान लो ये लीफ है, ठीक है। लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में। लीफ, मान लो ये लीफ है, उसके सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इससे वाटर का क्या होना, लॉस होना। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, और यू कैन से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीफ सरफेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में लीफ के सरफेस से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सिंपल, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, कहां से, लीफ के सरफेस से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर का लॉस होना लीफ के सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। देखो रूट्स तो पानी को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, इसमें से मान लो 100% में सिर्फ 2% वाटर क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं। प्लांट सिर्फ 2% वाटर को यूटिलाइज करते हैं, बाकी 98% वाटर को क्या करेगा, वो लॉस करेगा, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन जो है बेटा वो 3 टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का है, 3 टाइप का, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल, ठीक है। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर का लॉस होना, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में। बट यहाँ पे वो कहां से हो रहा है, क्यूटिकल से हो रहा है। लीफ में याद करो हमने पढ़ा, अब क्यूटिकल क्या है, इट अकर्स थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, मान लो ये एपिडर्मल सेल्स है ना, आउटरमोस्ट सेल्स प्लांट्स के क्या होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। उनके ऊपर
जो थिक वैक्सी सब्सटेंस का एक लेयर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। अगर वाटर का लॉस हो रहा है क्यूटिकल वाया तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का ही लॉस होना वेपर के फॉर्म से, बट वो कहां से हो रहा है, क्यूटिकल से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये कौन से सेल्स है, एपिडर्मल सेल, सबसे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल कौन सा है, एपिडर्मल सेल प्लांट के, लीफ के मान लो, और उसके ऊपर एक थिन वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोला है। याद करो डेजर्ट प्लांट पे हम बोलते हैं कि क्यूटिकल का लेयर बहुत थिक होता है ताकि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सके, ठीक है ना। तो अगर वाटर का लॉस हो रहा है क्यूटिकल के लेयर से, उस वैक्सी सब्सटेंस के लेयर से, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एंड इट अकर्स अराउंड 3 to 9%। ओके, 3 to 9% क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन रिकॉर्डेड है। सेकेंड हम बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। सेकेंड विल बी लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, मतलब ये लेंटिसेल से हो रहा है। वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, बट वो कहां से हो रहा है, लेंटिसेल से हो रहा है। कहां से हो रहा है, लेंटिसेल से, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब लेंटिसेल्स क्या होता है, याद करो हमने पढ़ा था कॉक्सेल्स, जो ट्रीज के वुड पार्ट जो होता है, वुड पार्ट जो होता है वहां पे लीफ, जो पहले जो यंग स्टेम होता है ना वो ग्रीन होता है, जैसे वो स्टेम ओल्डर हो जाता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कौन सा होगा, कॉर्क सेल होगा। कॉर्क सेल्स में स्टोमेटा पाया नहीं जाएगा, स्टोमेटा नहीं है तो वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और वो लेंटिसेल से अगर वाटर का लॉस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यंग स्टेम जो होता है, हर्बेशियस जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, तो वहां पे वाटर का लॉस स्टोमेटा से होता है। जैसे वो स्टेम ओल्डर हो जाता है, ठीक है, वुड जो है, बार्क जो है, वहां के जो सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं, कॉर्क सेल्स होते हैं, स्टोमेटा नहीं पाया जाता वहां पे, उनके सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, कॉर्क सेल्स होते हैं। तो उन कॉर्क सेल्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं, उन छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और अगर वाटर का लॉस हो रहा है इन छोटे छोटे ओपनिंग से, इन लेंटिसेल्स से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम वाया में दिखाना हो तो समवॉट तो ये जो छोटे पोर्स होते हैं ना बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। ये कॉर्क सेल्स होते हैं, ये जो भी ये कॉर्क सेल है, इनमें जो छोटे से पोर पाया जाता है, ठीक है ना, यहां से अगर वाटर का लॉस हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इन छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इन्हें, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और एक कॉर्क सेल है ना, तो जो स्टेम ओल्डर हो जाता है वहां पे कॉर्क सेल्स पाए जाते हैं, कॉर्क सेल जो कि डेड सेल है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वहां पे स्टोमेटा पाया नहीं जाता, उसकी जगह छोटे छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं, उन छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, लेंटिसल वाया, जिससे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और अगर डेटा वाइज देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ये 0.1% वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड हम होगा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसका कहां से होगा, वाटर का लॉस होगा कहां से, स्टोमेटा से। वाटर का लॉस कहां से होगा, स्टोमेटा से होता है। याद करो स्टोमेटा पढ़ा है हमने, स्टोमेटा गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। O2 का, CO2 का अंदर आना, O2 का बाहर जाना फोटोसिंथेसिस के दौरान कहां से होता है, गैसेस का एक्सचेंज कहां पे होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज भी होगा और वाटर का भी लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, कहां से, स्टोमेटा से। कुछ ऐसा, ये इसके गार्ड सेल्स होंगे, हाँ या ना। यहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, सेल्स होंगे यहां पे, ठीक है। न्यूक्लियस भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं।
और स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। तो अगर वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमाटा वाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्टोमाटा है, देखो बहुत सारे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ से क्या हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या, हमने इस पूरे स्लाइड में क्या पढ़ा? ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? वाटर का लॉस होना, ठीक है। रूट्स ने जितना भी पानी को एब्जॉर्ब किया, उसमें से सिर्फ 2% प्लांट क्या करते हैं? वाटर को यूटिलाइज करते हैं, बाकी 98% वाटर का क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो इसके वजह से उस वाटर लॉस को, ठीक है ना, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, कहाँ से? लीफ के सरफेस से, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। क्यूटिकुलर मतलब क्यूटिकल से अगर वाटर का लॉस हो तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अगर लेंटिसल से हो रहा है तो लेंटिकुलर, अगर स्टोमेटा से होता है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और ये अकाउंट करता है 89 to 90% ऑफ वाटर लॉस, ठीक है ना। ये 80 to 90% ऑफ वाटर लॉस किसकी वजह से होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। आई होप आपको सबको समझ में आ गया। क्यूटिकल जो है तो थिन वैक्सी लेयर होता है, एपिडर्मल सेल के ऊपर पाया जाता है। कॉक सेल जो ओल्डर स्टेम होता है, उनके अंदर कॉक्सेल पाया जाता है जो डेड होता है, तो उनमें जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटिसल होते हैं। अगर यहाँ से वाटर का लॉस हो वेपर के फॉर्म में तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मोस्टली ट्रांसपिरेशन किससे होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जब ओपनिंग और क्लोजिंग करता है तो वाटर का क्या करता है? लॉस होता है वेपर के फॉर्म में। अराउंड 80 to 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, वाटर की एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल्स अगर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से तो वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। एक तरीके से ट्रांसपिरेशन जो है वो ड्राइवर है ना। इसके वजह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ड्राइविंग सोर्स क्या है? ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन इज द ड्राइविंग सोर्स। हम क्या बोल सकते हैं? ड्राइविंग सोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर के मूवमेंट के लिए वो ड्राइविंग फोर्स कौन है? ट्रांसपिरेशन है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वो ड्राइविंग सोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा, इस तो और रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सॉइल से। उसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी कौन हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंट एक नोट है, जनरली क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांसपिरेशन is known as necessary evil. ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांसपिरेशन इज नोन एज नेसेसरी ईवल। ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी ईवल क्यों कंसिडर करते हैं? इसका आंसर सिंपली लाइज इन द फैक्ट दैट, देखो अभी जस्ट मैंने बोला नेसेसरी, ट्रांसपिरेशन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ड्राइविंग सोर्स है, ये ड्राइविंग एलिमेंट है जिसके वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। अब वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। ये एक ड्राइविंग सोर्स है जिसकी वजह से वाटर का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन नेसेसरी है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट इज द ड्राइविंग सोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। बट इसको ईवल क्यों माना गया है? ईवल इसलिए माना गया है क्योंकि जस्ट मैंने भी बोला कि 100% में से सिर्फ 2% वाटर प्लांट्स क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। बाकी 98% वाटर का क्या क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ईवल बोलते हैं। एनर्जी वेस्ट हो रहा है, 98% वाटर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है प्लांट का, तो इसलिए हम इसको क्यों बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल। भले वो हार्मफुल, भले वो हमारा एनर्जी वेस्ट, प्लांट का एनर्जी वेस्ट हो रहा हो 98% वाटर लॉस करने पे, पर वही उसी की वजह से वाटर का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन और वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं? नेसेसरी ईवल बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज लॉस बाय ट्रांसपिरेशन विदाउट सर्विंग एनी पर्पस। कोई नहीं, बस वाटर का लॉस हो रहा है। The energy spent by the plant in transpiration is wasted. So transpiration is a necessary evil. Okay. Moving on to our next slide. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी। ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर का लॉस किसके वजह से हो रहा है?
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की वजह। वाटर का लॉस किसकी वजह से हो रहा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस किसकी वजह से हो रहा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वजह। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा से वाटर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में। तो जैसे वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, तो वहां के जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उनके अंदर पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे उनके अंदर पानी का अमाउंट कम हो जाता है, तो वो उनके सराउंडिंग एडजॉइनिंग मतलब उनके बगल वाले सेल को क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे कि तुम अपना पानी मुझे शेयर करो, ठीक है। यहाँ पे पानी का लेवल कम हो चुका है, अब उनको इनिशिएट करेंगे कि अब यहाँ पे ट्रांसफर करो वाटर को। अब उनके पास नहीं होगा, तो वो किसको इनिशिएट करेंगे? ऐसे इनिशिएट कर करके किसको पास जाएंगे? वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम को। अब जाइलम जो है वो ये जो फोर्स होगा, ठीक है ना, अब वो फोर्स थ्रू आउट अनब्रेकन कॉल है ना, एक पर्टिकुलर कॉलम वाया रूट्स तक ट्रांसमिट होगा और रूट्स आगे जाके क्या करेंगे? उन वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। समझते हैं? देखो, वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वाया। स्टोमेटा से क्या हो गया? ये लीफ है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का लॉस हो गया। ट्रांसपिरेशन वाया क्या हो गया? वाटर का लॉस हो गया। जैसे वाटर का लॉस हुआ, द सेल सैप, अब सेल सैप कंफ्यूज मत होना, सेल सैप सिंपली मीन्स द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल ऑफ प्लांट। द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल ऑफ प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। तो सेल सैप ऑफ मेसोफिल सेल बिकम कंसंट्रेटेड बाय लूजिंग वाटर। वाटर का लॉस हो गया, जो भी वाटर था वो ट्रांसपिरेशन बाय क्या हो गया? लीफ सरफेस से निकल गया है, तो मेसोफिल सेल का सेल सैप क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, वाटर का लॉस हो गया, जिसकी वजह से अब वो किसको रखेंगे? एडजॉइनिंग मेसोफिल सेल, जो भी उनके बगल में जो मेसोफिल सेल है, अब उनसे वाटर क्या करेंगे? वो लोग सक करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट वाटर इज सक फ्रॉम द एडजॉइनिंग मेसोफिल सेल, और अल्टीमेटली ऐसे सक करके कि वो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगा? वेस्कुलर टिश्यू तक। ये यहां से इसको सक करने की कोशिश करेंगे, यहां से, और यहां से फिर वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंच गया। अब वेस्कुलर टिश्यू ये फोर्स को, ठीक है ना, ये जो टेंशन है कि वाटर नहीं है, उस टेंशन को वो कहां तक ट्रांसमिट करेंगे? रूट्स तक ट्रांसमिट करेंगे। स्टेम से होते हुए वो टेंशन कहां तक ट्रांसमिट होगा? रूट्स तक ट्रांसमिट होगा कि हमें अब वाटर को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि वहां पे वाटर की कमी हो चुकी है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन वाया वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल का सेल सैप, जो वैक्यूल में जो लिक्विड स्टोर होता है, अब वो क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि वाटर लॉस हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो जो कंसंट्रेटेड होने की वजह से वो उनके बगल वाले मेसोफिल सेल को क्या बोलेंगे? वहां से वो वाटर लेने की कोशिश करेंगे, वाटर को सक करेंगे, जिसकी वजह से अब वो जो टेंशन होगा वो कहां तक ट्रांसमिट हो जाएगा? मान लो ये मेसोफिल सेल है, इसने दूसरे वाले मेसोफिल सेल से वाटर सक करने की कोशिश की, वो कंसंट्रेटेड हो गया, तो उसने तीसरे वाले मेसोफिल सेल से वाटर सक किया, तो ये जो टेंशन होगा वो ट्रांसमिट होकर कहां तक पहुंचेंगे? वेस्कुलर टिश्यू तक, ये जाइलम तक, ठीक है। और जाइलम इस टेंशन को कहां तक ट्रांसमिट करेंगे? स्टेम से रूट तक ये क्या करेंगे? इस टेंशन को ट्रांसमिट करेंगे, और रूट को क्या बोलेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करो, ठीक है ना। So this tension is transmitted all the way down through the stem to the roots. The molecules of the water show cohesion, mutual attraction, and molecules of water and vessel show adhesion. और इस कोहेशन और एडेशन की वजह से वाटर कॉलम यहाँ पे ब्रेक नहीं होता। देखो, मैंने सिंपल बोला कि जाइलम जो है वो टेंशन को ट्रांसमिट कर रहा है, अनब्रोकन कॉलम से ट्रांसमिट कर रहा है स्टेम से रूट तक। तो ये अनब्रोकन कॉलम किसका है? वाटर मॉलिक्यूल्स का है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का और वाटर मॉलिक्यूल और वेसल के बीच का, ठीक है ना। अब वो कैसा है? डायग्राम मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये एक वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, मान लो ये क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है। यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, और यहां पे भी एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। तो एक तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करे, एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एक वाटर मॉलिक्यूल और इस वेसल के बीच में भी
इनके बीच में भी क्या होता है, एक फोर्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, एडहेशन बोल सकते हैं। ये कोहेशन और ये एडहेशन है। एडहेशन कैसे, मान लो ये वेसल का वॉल, वेस्कुलर टिश्यू का वॉल है, वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी एक फोर्स होगा, क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन फोर्स बोलते हैं। तो ये एडहेशन और कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर कॉलम्स क्या होते हैं, अनब्रेकेबल होता है, और जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होते, कहाँ से, रूट से कहाँ तक पहुंचेंगे, लीव्स या स्टेम से लीव्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी, ठीक है। देखो, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को बाइंड रखने की कोशिश करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक बाइंड करने के लिए एक अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और उसी वाटर मॉलिक्यूल और वेस्कुलर वॉल, ये वेस्कुलर वॉल है, जाइलम का वॉल है, उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन होता है ताकि ये जो वाटर कॉलम है वो ब्रेक ना हो पाए, ठीक है, वाटर रूट से स्टेम लीव्स तक पहुंच पाए। तो वहां पे भी एक फोर्स होता है वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन फोर्स बोलते हैं। और इन दो फोर्सेस की वजह से वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ड्यू टू दिस एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक बट पुल्ड अपवर्ड बाय द फोर्स कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इट इज पुल्ड अपवर्ड्स, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है। ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी जो है, सिंपल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रांसपिरेशन ओनली। वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से, जिसके वजह से सेल के पास मीसोफिल सेल जो है अब उनके सेल सैप में कंसंट्रेटेड हो गया, वाटर का लॉस हो रहा है, अब वो कंसंट्रेटेड हो गया, पानी की कमी हो गई, तो वो क्या करेगा, उसके जो बगल वाले सेल से वाटर को सक करने की कोशिश करेगा। अब उसके पास पानी की कमी होगी तो वो तीसरे वाले, उसके जो बगल वाले सेल, उससे वाटर सक करने की कोशिश करेगा। तो ये जो टेंशन होता है वो ट्रांसमिट होते होते कहां तक पहुंचता है, वेस्कुलर टिश्यू तक, ये जाइलम तक। अब जाइलम इस टेंशन को कहां तक, एक अनब्रोकन कॉलम होता है, उस अनब्रोकन कॉलम से ट्रांसमिट होते हुए कहां तक पहुंचाता है, रूट्स को, कि अब वाटर को हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो ट्रांसपिरेशन एक तरीके से क्या है, ड्राइविंग सोर्स है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना है, रूट्स को इनिशिएट कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करो सॉइल से। अब ये जो अनब्रोकन कॉलम है, अब ट्रांसपिरेशन पुल मतलब वो वाटर को पुल कर रहा है। अब वो पुल किसकी वजह से, एक अनब्रोकन कॉलम, दो फोर्सेस की वजह से, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंडेड है, अट्रैक्टेड है, उस अट्रैक्शन फोर्स, वो म्यूचुअल अट्रैक्टेड है, वो किससे होता है, कोहेसिव, कोहेशन जो होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंडेड है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। और एक वाटर मॉलिक्यूल और वेसल वॉल के बीच में भी क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडहेशन होते हैं। इस कोहेशन और एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर कॉलम क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है, और ट्रांसपिरेशन उसे एक फोर्स से क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो ये था ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी के बारे में, कि वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फ्लोएम किसके लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।